हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट का आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट विद्युत धारा घनत्व तथा चालक तार में इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखा जाएगा कि अपवाह वेग या सम्मोहन वेग क्या होता है, ठीक है ना, और उसका विद्युत धारा से क्या संबंध होता है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल कर और खूब ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा घनत्व क्या होता है। तो आखिर देखो, सबसे इस राशि को पढ़ते ही आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर जब विद्युत धारा है तो विद्युत धारा घनत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो तुम लोग को बता देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा होता है तो वो हम लोगों को परिमाण तथा दिशा दोनों रखता है। विद्युत धारा दिशा भी रखता है, लेकिन उसके दिशा का क्या महत्व है, उसको एक ऐसा राशि परिभाषित करना होगा जो उसकी दिशा को भी यूटिलाइज करे, ठीक है ना। तो उसी टर्म में हम लोग को विद्युत धारा घनत्व परिभाषित किया गया। ये कैसे परिभाषित किया गया, तो देखो इसकी परिभाषा एकदम सटीक होनी चाहिए। हम साफ कहते हैं कि अगर फिजिक्स सीखना है, आपको न्यूमेरिकल सीखना है, ठीक है ना, तो आपको पहले परिभाषा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो विद्युत धारा घनत्व की परिभाषा क्या है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। एकदम सिंपल सा, देखो परिभाषा बहुत लेंदी नहीं पढ़ना चाहिए। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। याद हो गया, ठीक है ना। एकदम परिभाषा एकदम छोटा और याद होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा झोलझाल करना आवश्यक नहीं होता है, सिंपल सी बात है। क्या कि वह बहुत सारा बात कह देना एक अलग बात है, लेकिन आपको याद रहेगा एकदम टू द पॉइंट, सटीक बात है। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है कि सदिश राशि है, जिसे वेक्टर जे से सूचित करते हैं, ठीक है ना। फिर होता है कि सर अगर ये वेक्टर है, सदिश है, तो इसकी दिशा किधर होगी। तो याद रखना, विद्युत धारा घनत्व यानी वेक्टर जे की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब चलो देखते हैं कि इसके लिए सर हम लोग का फॉर्मूला सूत्र क्या होगा। देखिए इसके लिए सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। परिभाषा है, भौतिक राशि है तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है ना। इसके लिए सूत्र क्या होगा ये हम लोग को जानना जरूरी है, एकदम बेसिक बात है। तो देखिए मान लो कि तुम्हारे पास यह कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, यह कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जिसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है ना। और इस एरिया के लंबवत ठीक है ना, हम लोगों को अचर धारा आई प्रवाहित हो रही है। आई क्या है, अचर है। तो बताओ इधर हम लोग एक वेक्टर जे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो बताओ सिंपल सी बात है कि ए एरिया के थ्रू कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, आई। और कैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो उसके लंबवत है। तो बताओ इकाई धारा के थ्रू कितना हो जाएगा, तो आई बटा में ए। इसी को हम लोग जे कहेंगे। क्या कहेंगे, जे कहेंगे। विद्युत धारा घनत्व का यह परिमाण है। तो सूत्र कितना हो जाएगा, तो बोलो जे बराबर हो जाएगा आई बटा में ए। जे बराबर आई बटा में ए।
यानी सिंपल सी बात है, दिमाग में रखना कि विद्युत धारा जो घनत्व है, विद्युत धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा अब बटा में धारा के प्रवाह के लंबवत क्षेत्रफल, लंबवत क्षेत्रफल। ये जो हम लोगों का क्षेत्रफल लेना चाहिए वो हमेशा क्या होता है, तो जो धारा जो प्रवाह कर रहा है जिस रेख थ्रू वो एरिया उसके लंबवत होना चाहिए। ये हम लोगों को सिंपल से हुआ जे बराबर आई बटा में ए। तो देखो अब इसकी दिशा क्या होती है जे का, वेक्टर जे का, तो धारा के प्रवाह की दिशा में। तो देखो इसको भी हम लोग अब यूटिलाइज करते हैं वेक्टर टर्म में कैसे हो जाएगा। तो जरा गौर करना बेटा कि मान लीजिए कि यह आपका धारा का दिशा हो गया, क्लियर, और यह हमारे पास जो एरिया दिया गया है ना, देखो कुछ एरिया इस तरह से है, यह कुछ एरिया हो गया ए, ठीक है ना, जो कितना एंगल बना रहा है धारा के प्रवाह से, कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब बताइए यह जो हमारा एरिया होगा, तो एरिया इस धारा के लंबवत में क्या हो जाएगा बताइए, तो इधर से इसका घटक हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बताओ यहाँ पर जो हम लोग जे डिफाइन करेंगे, जे डिफाइन करेंगे, तो जे का दिशा तो आई के दिशा में होता है, तो यहाँ से जे बराबर अब कितना हो जाएगा बताइए, तो आई बट्टा में वह एरिया जो इसके लंबवत है, तो लंबवत है तो बताओ कितना हो जाएगा, आई बट्टा में ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जे बराबर यहाँ से कितना लिखे, आई बट्टा में ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप आई बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, जे ए कॉस थीटा, जे कॉस थीटा। तो अब बताओ हम लोग क्या कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है एक चीज़, इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हो बताओ, तो आई बराबर जे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि ए आ डॉट बी, अगर कोई दो सदिश है कि ए है एक बी है, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो ए डॉट बी बराबर दोनों का अदिश गुणनफल कितना होता था, ए बी कॉस थीटा। ये याद आ रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो उसी तरह से यह हो जाएगा वेक्टर जे आ डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। यह वेक्टर ए क्या है बेटा, वेक्टर ए क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं, वेक्टर ए को क्या कहते हैं, तो समतल क्षेत्रफल सदिश। इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है तल के लंबवत है। जैसे यहाँ पर आई बराबर कितना होगा जे, जे क्या है, तो विद्युत धारा घनत्व है, विद्युत धारा घनत्व है। अब कोई बात करता है सर वेक्टर ए की दिशा किधर होती है, तो हमेशा से बताया गया कि देखो वेक्टर ए की दिशा उसके तल के लंबवत बाहर की ओर, ये हमारे पास वेक्टर ए की दिशा हो गई। क्या होगी, वेक्टर ए की दिशा। और यहाँ से देखो ये हमारे पास जे है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया थीटा। तो इस तरह से आई बराबर कितना होता है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बेटा कि अगर आपको विद्युत धारा घनत्व प्राप्त करनी है तो देखना कि वह एरिया लो जिससे वह विद्युत धारा लंबवत गुजर रही है। तो आई बट्टा में ए, जे बराबर सिंपल उसका परिमाण निकल गया, दिशा क्या हो जाएगी, धारा के दिशा में, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अब इसको और थोड़ा सा बेहतर टर्म में लिखते हैं, और थोड़ा सा बेहतर टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जे बराबर क्या होता है, आई बटा में ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वह एरिया जो धारा के लंबवत है, तो आई बटा में ए कॉस थीटा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे कॉस थीटा। तो इसको जे डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि विद्युत धारा का भी परिभाषा मिल गया तुमको विद्युत धारा घनत्व के रूप में। तो देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा रियल में विद्युत धारा घनत्व का फ्लक्स होता है। फ्लक्स आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, वहाँ पर ई डॉट वेक्टर ए पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर होता है वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, यानी जो विद्युत धारा होती है विद्युत धारा घनत्व तथा समतल क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। नोट में आपको ये बात जानकारी में रखना चाहिए कि विद्युत धारा की विद्युत धारा घनत्व के पद में परिभाषा, विद्युत धारा घनत्व के पद में इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सिंपल से बात दिमाग में रखना बेटा कि आपको जैसा पता था कि आई बराबर क्या होता है, वेक्टर जे आ डॉट
वेक्टर ए। ठीक है ना, यानी यहां से आपको साफ मिल गया कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होता है वह विद्युत धारा घनत्व के फ्लक्स, विद्युत धारा घनत्व का फ्लक्स। ठीक है ना, यानी आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, आप सिंपल से क्या कर सकते हैं कि विद्युत धारा घनत्व तथा समतल क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच के अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं। कभी भी हम लोगों को कोई एरिया ए है तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वेक्टर ए हो जाएगा, और इस एरिया के लोकेशन पर हमारा क्या है, वेक्टर जे है, तो जे और ए के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस तरह से इधर जो हम लोग का विद्युत धारा आई होगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, तो सिंपल से याद रखना है जे डॉट ए, यानी आई बराबर जे ए कॉस थीटा। वेक्टर ए की दिशा क्या होता है, हमेशा उस तल के लंबवत, और वेक्टर जे इधर है और जे और ए के बीच थीटा एंगल है, तो याद रखना वेक्टर जे की दिशा में क्या है, आई की दिशा है। तो आपको जे और ए भी पता है तो आप आई निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल से कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर दिमाग में रखना कि यहाँ पर जो जे हम लिए हैं ना, तो जे यहाँ पर क्या है, अचर है। जे क्या है, इस पूरे एरिया पर अचर है। अगर ये पूरे एरिया पर जे अचर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट, यदि जे चर है, जे क्या है, चर है, तो उस केस में क्या किया जाता है पहले कि बेटा पहले डी आई, आप जे आर डॉट डी ए कर लो। हमेशा से बता है कि अगर वेरिएबल चीज़ है तो पहले उस पर अल्पांश एरिया लो, अल्पांश एरिया में का आप जे डॉट डी ए कर लो, अल्पांश एरिया से आप फ्लक्स निकाल लो विद्युत धारा घनत्व का, यानी डी आई निकाल लो, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर लो, तो कुल धारा बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर डी आई का इंटीग्रेशन पूरे क्षेत्रफल के लिए, पूरे क्षेत्रफल ए पर। तो इस तरह से कितना होगा, जे डॉट डी ए, और उसको समाकलन करना है पूरे क्षेत्रफल ए पर। ठीक है ना, तो यह आपके पास कंसेप्ट है। तो यह कंसेप्ट लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा बेटा, इससे सवाल हम लोग को बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन यह हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है फॉर जेई के लिए। जेई में नीट में थोड़ा सा को एम्स वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम लोग को इम्पोर्टेंट यहीं पर है। ठीक है ना, तो बड़ा ही प्यारा चीज़ है, इसको दिमाग में रखना होगा। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व का सबसे पहले पूछा जाता है कि सर बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र तो सिंपल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ, तो विद्युत धारा अब बटा में क्षेत्रफल, ये दो ही बात पर डिपेंड करता है कि विद्युत धारा और क्षेत्रफल पर। तो बताइए विद्युत धारा के लिए कितना हो जाएगा ए, क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा यह ए एल के पावर -2। क्लियर, या कभी कभी लोग इसको ए को आई भी लिख लेता है, तो आई एल पावर -2, या आप इसको सिंपल से m के पावर 0 l के पावर -0, t नहीं है तो 0 डाल दो, a डाल दो, इस तरह से भी लोग लिख लेते हैं। अब इसका बेटा ऐसा मात्रा कितना हो जाएगी, तो एकदम नर्सरी है, बताइए, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा मतलब क्या हो जाएगी, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा बात है जो दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते चलते हम लिख लेते हैं कि देखो जो विद्युत धारा है वो कैसा राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। ठीक है ना, इसके निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, I बराबर डी क्यू डी टी, याद आ रहा है ना। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी फॉर्मूला बताते हैं कि अगर इसे Q निकालना है तो I डी टी को आप इंटीग्रेट कर लो T1 से लेके T2 तक। और विद्युत धारा घनत्व कैसा राशि है, तो विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है,
यह बात आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। यह जे बराबर होता है हम लोग का आई बटा में ए और धारा की दिशा होती है। या सिंपल से अगर बात कर लें तो आई बराबर हम लोग का होता है बेटा जे डॉट वेक्टर ए, इसको आप जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को विद्युत धारा घनत्व क्या है और विद्युत धारा, यह इस तरह से आपको एकदम दिमाग में रखना होगा कि विद्युत धारा कैसी राशि है तो सर अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है कि सदिश राशि है, ठीक है ना। ये चलो इस पर एक छोटा क्वेश्चन बनाओ विद्युत धारा घनत्व निकालने पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या करे कि यदि 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाले अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तार के लंबवत 4 माइक्रोएम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा घनत्व ज्ञात करें। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। तो बताए क्या गिवन दिया गया है बेटा, तो गिवन दिया गया है कि आपके पास एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितनी है, कुछ ए है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ। तो इसकी त्रिज्या है आर बराबर 2 मिलीमीटर, क्लियर। तो अब बताओ, और इससे हम लोग को धारा कितना फ्लो कर रहा है, आई लंबवत फ्लो कर रहा है। तो बताओ आई बराबर कितना दिया है, तो 4 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो को लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। इसके बाद आपका एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर कितना लिखोगे 2 मिलीमीटर, आर क्या है 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का मतलब होता है कि 2 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर। तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी बताइए, तो ये होगा पाई 2 दूनी का 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया हो गया 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब बस आई और ए पता है तो आप सूत्र लगा लो। सूत्र कौन लगेगा, जे निकालनी है तो आई बटा में ए। जब लंबवत दिया गया है तो उसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि थीटा का मान कितना है 0। जब लंबवत दिया तो जे इधर ही हो जाएगा, आई और ए के कितना है, जे बराबर आई बटा में है। तो यहाँ से लगा लीजिए जे बराबर आई का मान कितना है 4 गुना 10 के पावर माइनस 6, ये कितनी है 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 से 4 ये कट गया, देखो सिंपल आ गया 1 बटा में पाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका जे का वैल्यू आ गया। तो चलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लिखिए और बनाइए, ठीक है ना। तो चित्र में आपको एक चालक तार दिखाया गया है, माने इस तरह से एक तार दिखाया गया है कि जिसका मतलब कि एरिया क्या कर रहा है, बदल रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदल रहा है, ठीक है ना। तो बिंदु 2 है और जो बिंदु 3 है उस पर आप लोगों को विद्युत धारा का अनुपात बताना है। इसके बाद बिंदु जो 2, 3 पर विद्युत धारा घनत्व का अनुपात बताना है। इसके बाद आपको ये बताना है कि जैसे सम धनात्मक, अगर यहाँ पर मूल बिंदु 1 बिंदु पर मान लिया जाए तो जैसे हम धनात्मक x दिशा में जाएंगे तो हमारा विद्युत धारा घनत्व में किस प्रकार परिवर्तन होगा, वो अचर होगा, बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है ना, क्या किस तरह से होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाइए, इसका आंसर देखते हैं। तो पहला का तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। पहला में याद रखना कि विद्युत धारा तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है, तो देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत से, माने 1 पॉइंट पर जितना हम लोगों को विद्युत धारा प्रवेश करेगा 2 पॉइंट से उतना ही निकलना चाहिए। याद रखो बेटा, निर्भर नहीं करता है, कहाँ से, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से। जितना एकांक समय में हम लोगों को 1 में आवेश प्रवाहित होगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर धारा आई है तो यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, यानी धारा के प्रवाह में विद्युत धारा तारा के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये बात दिमाग में रखना चाहिए। तो बताइए इस तरह से 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर धारा का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, तो सिंपल से बात है कि आई बटा में आई बराबर 1:1, यानी याद रखना आई हमारा अचर होता है, ए पर निर्भर नहीं करता है। दूसर का में आपको अगर पूछा गया कि सर जे, तो जे बराबर आई बटा में ए, तो अगर बताओ ए बराबर है पाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आई अचर है, आई हमारा अचर होता है, तो जे क्या होता है, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरह से बता दीजिए कि 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो 1/r², तो कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा r3 पर स्क्वायर बटा r2 पर स्क्वायर, उलट जाएगा ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो r3 कितना है, तो r भी 4 है का स्क्वायर, और r2 कितनी है कुछ, तो r के बराबर हो जाएगा, इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, r3 वाला कितना हो जाएगा, r भी 4, तो r का स्क्वायर। तो इस तरह से कितना होगा, r² भी 16 बटा में r², तो r² कैंसिल, तो कितना होगा 1/16। तो इस तरह से 2 और 3 पर हमारा धारा घनत्व क्या होगा, 1/16 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि देखो J3 बराबर कितना है, 16 J2, यानी आप देख सकते हो कि जो तीसरा पॉइंट है उस पर हम लोगों का जो धारा घनत्व है दूसरा पॉइंट की तुलना में 16 गुना ज़्यादा है, यानी जितना ही एरिया कम होगा ना उतना ही हम लोग का धारा घनत्व ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि सर जैसे जैसे धनात्मक से जाएंगे विद्युत धारा घनत्व कैसे बदलेगा, तो याद रखो 1 से 2 तक क्या रहेगा, अचर रहेगा, 1 से 2 तक अचर, ठीक है ना, 2 से 3 तक बढ़ेगा, और फिर 3 से 4 तक अचर रहेगा। तो इस तरह से विद्युत धारा घनत्व क्या होगा कि देखो 1 से 2 जा रहे हैं तो किसी प्रकार का इसके एरिया में बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम लोग का विद्युत धारा घनत्व क्या रहेगा, अचर रहेगा। या किसके बाद बात कर रहे हैं, विद्युत धारा घनत्व, ठीक है ना। 2 से 3 पर देखो एरिया घट रहा है बेटा, तो इसीलिए बढ़ेगा, और 3 से 4 तक फिर एरिया अचर हो गया तो फिर वह अचर रहेगा, ठीक है। यह चीज़ बहुत छोटा सा